हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अलग अलग किताबों में इस चैप्टर का नाम देखेंगे तो हमारी बुक में तो सॉल्यूशंस दिया हुआ है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम होता है सॉल्यूशंस इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में आया? क्लियर है? तो आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमारा आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी बचा हुआ है, जो उसके बाद में कराऊंगा जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है? क्लियर है? तो बेफिक्र रहो, वो टॉपिक भी आपको कराऊंगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन देखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और कितनी टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपको पढ़नी है। आपके सिलेबस में कितनी टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है समझ में आगे, ये बताऊंगा इस लेक्चर में। उसके बाद के लेक्चर में हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक एक लेक्चर में कवर करेंगे। समझ में आगे, ताकि बिल्कुल सेग्रीगेटेड तुमको मिले। समझ में आगे? क्लियर है? कुछ की कोई भी खिचड़ी नहीं पका रहा हूं मैं। क्या करूंगा, पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, फिर एक एक लेक्चर में चार जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है? क्लियर है? आइए, तो सबसे पहले जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो यहां पर डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन से पहले ये जो कॉलिगेटिव वर्ड है ना, ये दो चीजों से बना हुआ है, को और लिगेर। लैटिन दो वर्ड, को और लिगेर। को का मतलब होता है टुगेदर, को का मतलब क्या होता है, टुगेदर, और लिगेर का मतलब होता है टू लिंक। क्या मतलब होता है, लिंक, टू लिंक। यानी बेसिकली इसका मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी खासियतें जो आपस में लिंक्ड हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया? प्रॉपर्टीज विच आर लिंक्ड टुगेदर, ये इसका लिटरल मीनिंग है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? अभी डेफिनेशन बताऊंगा मैं। तो लिटरल मीनिंग पर आपको समझा दिया मैंने कि दोस प्रॉपर्टीज विच आर लिंक्ड टुगेदर, आपस में जो जुड़ी हुई हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। समझ में आ गया? इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से अगर एक कोई प्रॉपर्टी अपने को पता लग जाती है तो बाकी जो तीन बच जाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर है? अब इसका जो हमको बुक में डेफिनेशन लिखना है, वो यानी एग्जाम में जो डेफिनेशन लिखना है वो बताता हूं। बुक में क्या डेफिनेशन दिया है वो आपको बता देता हूं मैं। ठीक है? तो ये तो अपने को समझ में आ गया इसका लिटरल मीनिंग क्या है, क्या इसका मतलब होता है। अब आपको जो डेफिनेशन एग्जाम में आपके लिखना है, जो आपकी बुक में दिया गया है, वो है दोज प्रॉपर्टीज which depends only on number of solute particles, which depends only on number of solute particles and not on nature of solute particles. Nature of solute particles. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब मैं किस पर आऊंगा, आपके लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा ये बोलना क्या चाहता है। अभी फिलहाल डेफिनेशन आपको याद रखना है कि वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। कितने सॉल्यूट पार्टिकल है, 1 मोल, 2 मोल, 5 मोल, 10 मोल, कितने हैं? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? कितने सॉल्यूट पार्टिकल है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल यूरिया का है, सॉल्यूट पार्टिकल ग्लूकोज का है, इस पे फर्क नहीं पड़ता। दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर सेम है तो सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती, उन प्रॉपर्टीज को अपन क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है? आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उनको क्या कहा जाता है, उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 4 टाइप की आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दी गई है आपके सिलेबस में, तो वो आपको मैं भी बता देता हूं कि वो 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। ठीक है? तो टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है आपकी बुक में जो दिया गया है, वेपर प्रेशर लोअरिंग। वेपर प्रेशर लोअरिंग। समझ में आ गया? क्लियर है? इसके बाद जो एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में इसको कहेंगे RLVP। क्या कहेंगे? RLVP। समझ में आ गया? इसको शॉर्ट में कहा जाता है LVP, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? अब बच्चे इस पे लड़ लेते हैं कि सर ये तो हमारी बुक में ये दिया हुआ है वेपर प्रेशर लोअरिंग है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और एनसीईआरटी बोलती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दोनों के फॉर्मूले में स्लाइट डिफरेंस है, अभी बताऊंगा मैं आपको आगे जाके। तो ये कौन सा है? दोनों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अगर हम एक ही सॉल्वेंट को मान रहे हैं तो दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो कोई लड़ने की बात नहीं है। आप इसको बोल दो, उसको बोल दो, दोनों के दोनों क्या है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता। अभी बताऊंगा मैं, आपको क्लियर हो जाएगा ये। समझ में आ गया? तो ये स्टेट बोर्ड वाले ये लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, समझ में आ गया, या सीईटी में, समझ में आ गया। लेकिन जब आप एनसीईआरटी की बात करें, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है या आप नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे? आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये चीज आपको लिखनी है। सेकंड जो है इसके अंदर वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कह लो, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कह लो, या चौथा है जो आपका वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है चौथा? ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो याद रखेंगे आप लोग, या तो रिलेटेड आरएलवीपी या तो वीएलपी, ये इसका सिंबल हुआ। इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो सिंबल है वो है डेल्टा टी बी, बी सफिक्स में आएगा। इसका क्या आएगा? डेल्टा टी एफ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है वो है पाए। क्या है सिंबल? पाए। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो सिंबल भी याद रखने हैं, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी याद रखनी है। समझ में आ गया क्या होती हैं? इसके लिए हर एक के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा ये। समझ में आया? क्लियर है? एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा अभी मैं। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? अब यहां पर कुछ आपकी शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या शर्तें हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। वो जो है आपको भी समझना है कि जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं तो कुछ शर्तों को अपने को क्या करना है? ओबे करना है। वो शर्त क्या है कि यहां पर जो सल्यूट होगा आपका, सल्यूट जो होगा वो आपका नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। इससे पहले जब हम लोग ने सोल्यूशन बनाया था तो केस 1 में बताओ, केस 2 देखो अभी कराया नहीं, अभी कराऊंगा मैं। केस 1 में क्या किया था बताओ जरा? केस 1 में क्या किया था? केस 1 में हमने दो लिक्विड सॉल्यूशन लिए थे और दोनों के दोनों कैसे थे? वोलेटाइल थे। समझ आया? लेकिन अब क्या करेंगे? हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, एक सॉल्यूट लेंगे, एक सॉल्वेंट लेंगे। सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा, वो वोलेटाइल ही होगा, लेकिन अब जो सॉल्यूट डालेंगे ना वो सॉलिड होगा। और सॉलिड क्या बोला था मैंने? नॉन वोलेटाइल है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो कंडीशंस में याद रखेंगे आप लोग कि जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे आपके? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या? जो भाप नहीं बनते। समझ में आ गया? जो वेपराइज नहीं होते। ठीक है? जनरली सॉलिड्स को हम लोग ले लेते हैं कि उनका वेपर प्रेशर 0 होता है। ठीक है? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो कंडीशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसकी कुछ शर्तें हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वो लिख रहा हूं मैं। सबसे पहली, सल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। समझ में आ गया? सल्यूट क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल, यानी खास करके सॉलिड होना चाहिए। जैसे तुम्हारे घर में शक्कर रखी हुई डब्बे में, क्या अपने आप भाप बन के उड़ जाती है शक्कर? नहीं उड़ती ना, नहीं उड़ती। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि आपकी जो शक्कर है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल है। अपने आप भाप भर के उड़ जाता है क्या? नहीं, लेकिन पतीली में पानी रखो वो भाप बन के उड़ेगा, तो वो क्या है? वोलेटाइल है। समझ में आ गया? तो आप जब सल्यूट लेंगे, सल्यूट को हमने कैसे डिनोट किया था याद है ना? बी से। समझ में आ गया? और सॉल्वेंट को कैसे डिनोट किया था? ए से। याद रखना, अभी काम आएगा ये सब। ठीक है ना? सल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। और दूसरी चीज आपको इसके अंदर क्या याद रखना है कि द solutions which are considered, they should be, जो solution हम लेंगे they should be dilute। जो हम solution यहां पर लेंगे वो dilute होना चाहिए। dilute मतलब उसके अंदर amount of solute बहुत ही कम होना चाहिए। समझ में आ गया? कितना dilute? उसका आपको मैं क्वांटिटी मिकदार बता देता हूं, लेस देन 0.2 मोलार, लेस देन और इक्वल टू
0.2 मोलार, 0.2 मोलार से कम या उसके इक्वल होगा तो ही हम वो सोल्यूशन को यहां पर कंसिडर करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी करते वक्त। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? इससे ज्यादा अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड में आ जाएगा, वो डाइल्यूट नहीं रहेगा, तो हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी उस पर नहीं हो पाएगी। समझ आया, क्लियर है? तो अभी मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बेसिक आइडिया दे दिया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन बताओ जल्दी से, क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन nature of solute particles. समझ में आ गया? There are 4 types of colligative properties in our syllabus. The first one is RLVP or LVP, lowering of vapor pressure or relative lowering of vapor pressure. समझ में आ गया? The second colligative property is elevation in boiling point. The third one is depression in freezing point and fourth one is osmotic pressure. समझ में आ गया, क्लियर है? ये हो गया the two conditions which we have to follow while studying colligative properties are, the first one is solute should be non volatile, भाप नहीं बनने वाला होना चाहिए solute। ज्यादातर सॉलिड्स हम लोग लेंगे, खास करके यूरिया ग्लूकोज ये सब हम लोग लेंगे, NaCl भी लेंगे लेकिन आगे बताऊंगा, वो इलेक्ट्रोलाइट्स में आएगा वो, ठीक है? वो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अभी आऊंगा उसके ऊपर, पहले बेसिक तो सीखो। उसके बाद का द नेक्स्ट कंडीशन इज द सॉल्यूशन व्हिच वी आर कंसीडरिंग शुड बी डाइल्यूट। समझ में आ गया? वो डाइल्यूट होना चाहिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन 0.2 मोलार और इक्वल टू 0.2 मोलार। समझ आया, क्लियर है? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको दे दिया मैंने। अब इसके फौरन बाद एक लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा जो कि होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया, वही हमारा केस 2 है। केस 1 बता दिया था, अब हम केस 2 पे जा रहे हैं। समझ आया, क्लियर है? आई होप आपको पूरी तरीके से मैं क्लियर कराऊं। तो बस इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से याद करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अच्छा लगा तो कमेंट करिए, पूरा लगा तब भी कमेंट करके बताइए कि सर अच्छा नहीं है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।